में विकास बनाम जातिवाद का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हृदयानंद दीक्षित जी हैं। सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध जन सम्मेलन चल रहा है, तो बात की जाए समाजवादी पार्टी की पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रही है, कैसे देखते हैं सर इसको आप? प्रत्येक दल को सम्मेलन करने का अधिकार है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सारी दुनिया में राजनीति और राजनीतिक पार्टियों का गठन विचारधारा के आधार पर होता है। राजनीतिक दलों के कर्ता धर्ता कार्यकर्ताओं के माध्यम से विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं और विचार आधारित राजनीति से सभी देशों में कल्याण होता है। जो दल विचार आधारित अभियान नहीं चलाते और कोई शॉर्टकट ढूंढते हैं, जैसे आपने समाजवादी पार्टी का उल्लेख किया, समाजवाद एक विचार है, अध्ययन योग्य है, और जो लोग समाजवाद में आस्था रखते हैं उनको चाहिए कि वह अपने विचारधारा के आधार पर लोकमत बनाएं, चुनाव में जाएं, जीत हार का सामना करें। तो इसी तरह अन्य दलों के बारे में भी कह सकते हैं कि जब विचार आधारित काम करने में लगता है कि कठिन है, तो ये शॉर्टकट अपनाया जाता है जाति का। और हम समझते हैं कि राजनीति को विचार आधारित ही होना चाहिए। सर, अगर हम बात करते हैं इस समय प्रबुद्ध जन सम्मेलन की, तो बसपा के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सतीश मिश्रा, उन्होंने कहा कि राम मंदिर के नाम पर कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो प्रबुद्ध जन सम्मेलन है उसमें जो बौद्धिक लोग हैं वो इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां कानून व्यवस्था को लेकर बीएसपी जानी जाती थी, तो दूसरी तरफ जो है जो विकास की बात की जाए तो विकास हमारी पार्टी सबसे ज़्यादा किया। अब इस प्रश्न का उत्तर तो जिन पर आरोप लगाया गया है वही दे सकते हैं, और हम विधानसभा अध्यक्ष होने के कारण उसके प्रति जिम्मेदारी भाव मानते जानते हुए राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए आरोप प्रत्यारोप के बारे में पक्षकार नहीं बनना चाहते। सर, आज अगर हम बात करते हैं किसानों के मुद्दों को लेकर, किसान मुद्दे पर जिस तरह से लंबे समय से सियासत हो रही है, तमाम पार्टियां कह रही हैं हम किसान के साथ में। किसानों के मामले में जो काम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में जो काम श्री योगी जी की सरकार ने किया है वो अपने आप में अद्भुत है। प्रत्येक किसान के खाते में रुपया भेजे जा रहे हैं, प्रत्येक गांव किसान के घर पर सीधे राशन अनवरत निःशुल्क, प्रत्येक किसान के खाते में रुपया सीधे, नहरों का सिंचाई का पूरा ठीक प्रबंधन। मैं उन्नाव जिले के भगवान नगर क्षेत्र से एमएलए होता हूं। वहां पर इस सरकार के पहले 25 साल 26 साल तक नहरों में पानी नहीं आया। मैं पहली बार जब वहां गया तो वहां हमसे बताया गया कि नहरों में पानी 25 साल से नहीं आया, और जब ये जानकारी आई और हमने मुख्यमंत्री जी को बताया तो मुख्यमंत्री जी ने तत्काल आदेश किया और 1 महीने के भीतर लगातार नहरें भरी पूरी हैं। तो ये काम पहले और भी लोग कर सकते थे, नहीं कर पाए। तो किसानों को लेकर के मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार ने जो किया है वो ऐतिहासिक है। ये थे हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष हृदयानंद दीक्षित जी। साफ तौर से इन्होंने तमाम जो सवाल थे उनका बेबाकी से जवाब दिया, और सबसे बड़ी बात यह है जब किसानों के मुद्दे की बात आई, क्योंकि किसान से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं, लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया है, और ऐसे में जब किसान की बात आती है तो उनका जवाब बिल्कुल सीधा साफ है कि विकास के नाम पर, किसान के नाम पर लगातार सरकार काम कर रही है। कैमरा मरीज के साथ मैं ओम पांडे, जनता टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनता